हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल, है ना। बेटा उसमें बात करते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर से हम एल्युमिनियम कैसे बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो लिखो, ये मेटल एंड नॉन मेटल में है, मेटलर्जी में मेटल एंड क्या नॉन मेटल, ठीक है। ये आपका क्लास 10th क्या केमिस्ट्री, क्लास 10 केमिस्ट्री ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें क्या बात कर रहे हैं हम, बताओ। एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर कैसे बनाते हैं, लिखो। तो लिखो बेटा, हेडिंग दो, एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर से हम एल्युमिनियम कैसे बनाते हैं। अब याद रखना, एल्युमिनियम का दो फेमस और होता है। एक होता है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। एक होता है कैरोलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है बाबू Na3Al होता है। लेकिन हम लोग जो एल्युमिनियम बनाते हैं, हम बनाते हैं बॉक्साइट और। क्यों? बॉक्साइट और में एल्युमिनियम का कंपोजिशन ज़्यादा होता है। पहले साथ लिखो। अब सुनना बाबू, हम एल्युमिनियम का सबसे पहले करेंगे बॉक्साइट ओर का, हम सबसे पहले करेंगे कंसंट्रेशन। क्योंकि बॉक्साइट ओर में बहुत सा टीन का होता है इम्प्यूरिटीज, आयरन का होता है इम्प्यूरिटीज, आर्सेनिक का इम्प्यूरिटी होता है और धूल कण भी होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो बेटा लिखो, कंसंट्रेशंस ऑफ बॉक्साइट ओर, कंसंट्रेशंस ऑफ बॉक्साइट ओर, कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बेटा, बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर वो क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस से जो करते हैं बाबू, उस प्रोसेस का नाम है बियर्स प्रोसेस। बियर्स प्रोसेस, जिसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग, लीचिंग बोलते हैं, ठीक। कैसे करते, ध्यान देना। सबसे पहले बेटा, जो तेरे पास बॉक्साइट ओर है क्या, Al2O3 इंटू 2H2O, इसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होता है, आयरन का, टीन का, आर्सेनिक का, है ना, धूल कण भी होते हैं। तो इसको क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले 50% कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं। और उस समय टेम्परेचर जो बेटा लगभग 150 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपका यहाँ बनता है एक सोलेबल कंपाउंड बनता है, जो बनता है NaAlO2, और जो इम्प्यूरिटी होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। आपका इम्प्यूरिटीज आर सेटल डाउन, इम्प्यूरिटीज क्या होता है, आर settled down in the base of container। impurity are settled down in the base of container, मतलब impurity नीचे क्या होता है, कंटेनर में बैठ जाता है और ये एक सोल्यूबल कंपाउंड बनता है। ये आपका बेटा क्या, एक सोल्यूबल कंपाउंड बनता है। इस सोल्यूबल कंपाउंड का नाम है सोडियम क्या बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट नाम है, सोडियम एल्यूमिनेट नाम है, ठीक है।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से क्या करते बाबू, इस सोडियम एल्यूमिनेट को फिल्टर करने के बाद इसको फिल्टर करके इम्प्यूरिटीज को हटा देंगे। अब सोल्यूबल जो सोडियम एल्यूमिनेट है NaAlO2 को हम फिर से क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, पानी, ठीक है। और उस समय बाबू टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस में ले आते हैं, कूल कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से बाबू आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है NaOH, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक PPT बनने लगता है। फिर यह फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर लेंगे, और एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड का PPT बना उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो लिखो ना। अब सुनो बाबू, इसको कलेक्ट कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। फिर से क्या करेंगे बाबू, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स को हम 1000 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं बाबू। 1000 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और बाबू यहाँ से वाटर वेपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपका बॉक्साइड और कंसंट्रेट हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। लिखो इसको। चलो अब बाबू, अब इस अब यहां पर बेटा एल्युमिनियम जो ऑक्साइड बना ये वाला, इससे एल्युमिनियम निकालेंगे। तुमको बताए थे कि कभी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेटल ऑक्साइड को रिडक्शंस करते हैं। रिडक्शन कैसे करते हैं, या तो कार्बन से, या कार्बन मोनोऑक्साइड से, या तो H2 से, हाइड्रोजन से, उसको इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स बेटा यहाँ रिडक्शंस करवाते हैं। रिडक्शन बोलो, या इसी को स्मेल्टिंग बोलते हैं, रिडक्शंस बोलो, या बेटा इसी को हम लोग स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्मेल्टिंग। देखो तुम्हारे पास अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड आया बेटा Al2O3 है ना, अगर तुम इसको कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से या हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके तुम क्या बोलता कि भाई एल्युमिनियम बन जाए, और यहाँ से ऑक्सीजन मान लो एल्युमिनियम बन जाए, एल्युमिनियम सॉलिड बन जाए, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाए। लेकिन बाबू ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी यहाँ से टूटेगा नहीं एल्युमिनियम ऑक्सीजन का बॉन्ड। बेटा यहाँ पर जो है एल्युमिनियम और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग है। हम उसको रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन से उस ऑक्सीजन एल्युमिनियम को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच बॉन्ड क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसको रिडक्शन करके एल्युमिनियम अलग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत प्रॉब्लम आ गया, तो एल्युमिनियम तो महंगा मिल जाएगा, एल्युमिनियम निकाल नहीं पा रहे यहाँ से। तो अगर मान ले ये नहीं हो पाता है तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मैंने करेंट डाल देंगे और एल्युमिनियम ऑक्साइड को अलग करना चाहेंगे। तो मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या किए, मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज करके भी ये मान ले डिकम्पोज हो रहा था 2000 डिग्री सेल्सियस में, तब ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अलग हो रहा था। उतना डिग्री टेम्परेचर में बेटा एल्युमिनियम बन तो रहा था, लेकिन एल्युमिनियम आपका वेपर फॉर्म में चला जा रहा था। जब हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड को लेते हम लोग मोल्टन फॉर्म में लेते, इस तरह से देखो मोल्टन फॉर्म में लेते इस तरह से, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, ध्यान देना बेटा, ये मोल्टन फॉर्म में एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ पर ध्यान देना।
किसका बता, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। दो रोड लेते हैं, कैनोड, एक कैथोड। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इस तरह से, प्लस और माइनस, है ना। तो ये टूटता, तो ये एल्युमिनियम क्या होता है, +3 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, -2। तो +3 कहाँ जाता है डिस्चार्ज होने के लिए, माइनस में। ऑक्सीजन क्या माइनस में कहाँ डिस्चार्ज होता है, प्लस में। इस तरह से एल्युमिनियम कलेक्ट हो जाता है। लेकिन उतना टेम्परेचर में 2000 मतलब 2000 डिग्री सेल्सियस में एल्युमिनियम कलेक्ट तो हो रहा है, लेकिन एल्युमिनियम वेपर बन जा रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम आया कि 2000 डिग्री सेल्सियस हम देंगे, मतलब मोल्टेड फॉर्म में लेंगे, यहाँ हीट करेंगे, 2000 डिग्री सेल्सियस डालेंगे, तभी डिकम्पोज होगा। एल्युमिनियम +3 जाएगा एनोड के, सॉरी एल्युमिनियम +3 जाएगा कैथोड के पास जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा। और उतना डिग्री टेम्परेचर का एल्युमिनियम डिकम्पोज हो जा रहा था, वेपर बन जा रहा है। एल्युमिनियम क्या हो रहा है, वेपर बन जा रहा है, एल्युमिनियम कलेक्ट नहीं हो रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम आने लगा। तो अब एल्युमिनियम कैसे बनाए, बहुत प्रॉब्लम आया। तो उस समय एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हॉर्थ हीरोल्थ प्रोसेस। हॉल हीरोल्थ प्रोसेस ने कहा सबसे पहले भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा 2000 डिग्री सेल्सियस में आपका डिकम्पोज होता है, उतना डिग्री में एल्युमिनियम वेपर बन जा रहा है। सबसे पहले बोला कि इसका मेल्टिंग पॉइंट को कम कीजिए, ठीक है। तो उसने एक मेथड लगाया जिसको बोलते हैं बेटा हॉल हीरोल्थ, क्या बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही था। लेकिन किसने किया था बेटा, हॉल हीरोल्थ प्रोसेस, ठीक है। इसने क्या कहा बेटा, सबसे पहले बोला कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में Al2O3 में और 2 कंपोनेंट डालिए। क्या क्या डालिए बेटा, CaF2 जिसको बोलते हैं फ्लोस्फर बोलते हैं, या कैल्शियम फ्लोराइड भी बोलो, और डालो कैरोलाइट Na3Lf6, ये मिला दो दोनों, ये इसमें मिला दो, मिक्स कर दो इसमें। जैसे मिक्स करेंगे बेटा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है कम हो जाएगा। अब ये मिक्सचर बन जाएगा, और मिक्सर बनने के बाद बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा वो 1000 डिग्री सेल्सियस में आपका मेल्ट कर जाएगा। तो कैरोलाइट, इसका नाम कैरोलाइट है, इसका नाम फ्लोस्फर है। दोनों क्या किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट को कम किया और कंडक्टिविटी को भी बढ़ाया। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका बेड कंडक्टर है। तो ये बेड कंडक्टर, क्यों, आयन जल्दी टूटता नहीं है ना, ये बेड कंडक्टर है। तो जब जैसे ही हमने फ्लोस्फर और कैरोलाइट को मिलाया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया और कंडक्टिविटी बढ़ गया, ठीक है। सुनो अब हम लोग क्या करते, ध्यान देना। हॉल हीरोल्थ ने क्या किया बेटा, सुनो पहले। इसने एक स्टील का कंटेनर लिया, इस तरह से स्टील का बेटा कंटेनर लिया इस तरह से, ध्यान देना। और यहाँ पर रखा फ्यूज्ड आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, फ्लोस्फर और कैरोलाइट। मतलब यहाँ पर आपका जो है क्या है, Al2O3 है प्लस फ्लोस्फर है CaF2 प्लस कैरोलाइट Na3Al क्या बेटा F6। और इसको अगर 1000 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई किए तो ये टूट गया, या फ्यूज फॉर्म में लिए थे, है ना, या बोल सकते हैं हम लोग मोल्टन फॉर्म में लिए थे। मोल्टन फॉर्म में लिए थे किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फ्लोस्फर और किसका, कैरोलाइट का। और हीट की कितना, 100 डिग्री सेल्सियस में। तो बेटा ये टूट गया आयंस में। कौन कौन आयंस बनेगा बता, यहाँ देखो तो, एल्युमिनियम का आयंस, ऑक्सीजन का आयंस, कैल्शियम का आयंस, फ्लोराइड का आयंस, ठीक है।
ये सब आयंस में, और सोडियम का आयंस Na+ सब आयंस में टूट गया। ठीक है, जब इसको मोल्टन फॉर्म में लिए और 1000 डिग्री टेम्परेचर में क्या किए, इसमें अप्लाई कर दिए। अब सुनो बाबू, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से बेटा कार्बन का रोड इसके अंदर डाला रहता है, इसके अंदर एक कार्बन का बेटा इलेक्ट्रोड रहता है, इस तरह से ग्रेफाइट भी बोल सकते हो, इस तरह से वो देखो बेटा, ये आपका जो रहता है, ये रहता है एनोड रहता है बाबू। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर बाबू इस तरह से कार्बन का लाइनिंग होता है बाबू, इस तरह से ग्रेफाइट का लाइनिंग होता है, इस तरह बाबू, इस तरह से। इस तरह से ग्रेफाइट का लाइनिंग होता है, और ये कहलाता है कैथोड कहलाता है। कैथोड कैसा होता है बताओ, नेगेटिव होता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर कोयला का चूर्ण रखते हैं, डस्ट पाउडर ऑफ कोक, या कार्बन का यहाँ चूर्ण रखते हैं कोयला का, इस तरह से। ये आपका डस्ट ऑफ क्या बेटा, कार्बन है, डस्ट ऑफ क्या बाबू, कार्बन है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, करंट से जोड़ देते हैं। कैथोड है तो ये नेगेटिव होगा, ये एनोड है, क्या होता है, पॉजिटिव होगा। जैसे जोड़ेंगे तो ये आयंस माइग्रेट करेगा, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। तो मेरे भाई आपका प्लस क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम आयन भी प्लस के फॉर्म में है, कैल्शियम भी प्लस के फॉर्म में है, Na+ के फॉर्म में है। तो तीनों जाएगा कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। लेकिन पहले कौन जाएगा, सबसे बड़ा बात है, पहले कौन जाएगा, तो जिसका रिएक्टिविटी कम होता है वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। तो एल्युमिनियम, कैल्शियम और सोडियम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम का है, और सबसे कम रिएक्टिव किसका है, एल्युमिनियम का। जिसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा बेटा वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो कौन डिस्चार्ज होगा, एल्युमिनियम सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। तो अब सुनो क्या होगा, देखना यहाँ पर लिख देते हैं 8 का हम बताओ कैथोड। कैथोड में क्या बताओ, ये माइनस है, तो बेटा एल्युमिनियम +3 जो एक्वस के फॉर्म में है, इससे क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कैथोड से। और आपका बेटा ये एल्युमिनियम ये लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, और यहाँ से एल्युमिनियम नीचे आते जाएगा इस तरह से। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कोई बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे, और यहाँ एल्युमिनियम लिक्विड के फॉर्म में नीचे आते जाएगा। ठीक है, बाद इसको सॉलिड बना देंगे, है ना। तो ये आपका एल्युमिनियम यहाँ लिक्विड के फॉर्म में, एल्युमिनियम जो है लिक्विड के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, माइनस क्या है, O पर माइनस से F पर माइनस से कहाँ जाएगा, एनोड के पास। पहले डिस्चार्ज कौन होगा, जिसका रिएक्टिविटी कम होता है। तो बेटा याद रखना, ऑक्सीजन और फ्लोराइड में फ्लोराइड का रिएक्टिव ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम होता है। जो रिएक्टिविटी में नीचे आएगा वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन नीचे आता है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड से, इसलिए ऑक्साइड जो है वो पहले डिस्चार्ज होगा एज कम्पेयर टू फ्लोराइड। जो रिएक्टिविटी में नीचे आएगा ना वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब फ्लोराइड ऊपर आता होगा और ऑक्साइड नीचे आता होगा। जो जितना रिएक्टिविटी में नीचे आएगा वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। बेटा ये ऑक्सीजन डिस्चार्ज कहाँ होगा, एनोड के पास। देखो बाबू क्या होगा, 8 एनोड। एनोड में क्या बता, ये प्लस है, तो ये ऑक्सीजन क्या बता, ये -2 के फॉर्म में है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी 2 माइनस के फॉर्म में है। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये ऑक्सीजन बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तुमको मालूम है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करना की रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, लिखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ लिखो यहाँ तक। अब फिर यहाँ कर देते बाबू इस तरह से, कहाँ मिटा देना पड़ेगा थोड़ा सा, अच्छा इसको पूरा मिटा देते हैं ना, क्या दिक्कत है, समझिए गया। अब सुनो बाबू, अब फिर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, और ऑक्सीजन हमेशा O के फॉर्म में नहीं रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है, NN2 के फॉर्म में रहता है, HH2 के फॉर्म में रहता है। तो फिर एक ऑक्सीजन का एक एटम आएगा, OO प्लस एक O मिल के क्या बन जाएगा, ये O2 बन जाएगा, ठीक है। अब बाबू जब ऑक्सीजन गैस एनोड से बाहर निकलेगा ना, तो हम बताए थे वहाँ क्या लिए थे, कार्बन का चूर्ण लिए थे ना, वो कार्बन के चूर्ण से रिएक्शन करके आपका CO2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग कार्बन का चूर्ण डस्ट क्यों लिए थे, अगर डस्ट नहीं लेते तो डायरेक्ट क्या करता है, एनोड का रॉड भी कार्बन का है, उससे रिएक्शन करके वो कार्बन का रॉड जल जाता। तो रॉड को जलने से थोड़ा सेव करने के लिए वहाँ क्या कहते हैं, कार्बन का डस्ट लिए थे, ताकि ऑक्सीजन जब एनोड से बाहर निकले तो इस कार्बन से रिएक्शन करके CO2 गैस बाहर निकले, और आपका एनोड का रॉड को क्या करे, नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। तो पूछता है कि कार्बन का चूर्ण क्यों लिए थे, कार्बन का डस्ट क्यों लिए थे, ताकि कार्बन का जो एनोड का जो कार्बन का रॉड है उसको सेव करने के लिए, अगर उस ये नहीं लेंगे ना डायरेक्ट कार्बन का रॉड जल जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह से हम एल्युमिनियम बना लिए। लेकिन बाबू इस हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से जो बेटा, बहुत छोटा है इसलिए नीचे यहाँ लिख दिए, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से बाबू एल्युमिनियम तो बना, लेकिन ये एल्युमिनियम जो बना ये मान लें 90% प्योर बना, इसको हम चाहते नहीं भाई एल्युमिनियम जो है आपका 99.9% प्योर हो जाए। उसके लिए और एक साइंटिस्ट आए इसको 100% प्योर करने के लिए, जिसका नाम है हुप्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। हुप्स ने क्या किया, सुनो बेटा, फिर से एक लिया उसने स्टील का टैंक लिया और इसको 3 लेयर बनाया बेटा, 3 लेयर। मान ली एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, और इसको मिटा देते नहीं वाला, और मान लेते हैं ये इसका तीसरा लेयर है। इस लेयर में सेकेंड लेयर रखा वो सोडियम फ्लोराइड का कंपाउंड और फ्लोस्फर, ठीक है, यहाँ पर एक्वस के फॉर्म में रखा तो टूट जाएगा ये आयंस के फॉर्म में। क्या बताओ, Na+ F- Ca+2 है ना। और बाबू यहाँ पर रखा इसमें प्योर एल्युमिनियम लिक्विड के फॉर्म में था ये, प्योर एल्युमिनियम लिक्विड रखा, ठीक है। और बाबू जो हम इम्प्योर एल्युमिनियम बनाए थे उसको सबसे नीचे ले आए, इस तरह से यहाँ से यहाँ पर इम्प्योर जो एल्युमिनियम बनाए थे 90% जो प्योर था यहाँ रखा, यहाँ पर ये आपका क्या था बताओ, एल्युमिनियम लिक्विड था, लेकिन कितना परसेंट प्योर था, 90%। इसको क्या करना, 100% प्योरीफाई करना, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर वही करना है, रॉड लेना है, ये मान लो इस तरह से कार्बन का रॉड इसमें डिप्ट है, इस तरह से कार्बन का रॉड डिप्ट है। ये आपका बेटा ये कहलाएगा कैथोड कहलाएगा, ये वाला कैथोड कैसा होता है बताओ, नेगेटिव होता है। और यहाँ पर कार्बन का लाइनिंग फिर यहाँ पर इस तरह से है, ये कार्बन का लाइनिंग है, ये इस तरह से कार्बन लाइनिंग है। ये बेटा कहलाएगा एनोड। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। दोनों को करंट से जोड़ दिया है प्लस,
और क्या बाबू इसको जोड़ दिया, क्या होता है, ये माइनस होगा, ठीक है। अब सुनो रिएक्शंस क्या होगा, यहाँ दिखा देते हैं। सबसे पहले जो एट एनोड में क्या होगा बेटा, एट एनोड में क्या है बताओ, ये प्लस है। एल्युमिनियम जो है क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और Al+3 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है। अभी एल्युमिनियम आयन यहाँ पर आयंस के फॉर्म में चला गया। ये आयंस थोड़ा जंप करके इसमें आता है सेकेंड लेयर में, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी सोडियम आयन है, फ्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन, ये सब आयन छोटे छोटे हैं, सोडियम आयन, फ्लोराइड और कैल्शियम आयन। वो क्या करेगा, इस एल्युमिनियम आयन जब यहाँ पर चला जाएगा ना, तो इसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसको ऊपर फेंक देगा, ये वाला एल्युमिनियम। तो यहाँ से जंप करके ये एल्युमिनियम आयन चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर ये सब आयन क्या करेगा, इसको ऊपर क्या करेगा, फेंक देगा, इसको जंप करवा देगा, किसको, एल्युमिनियम आयन को। अब सुनो क्या होगा बाबू, एट कैथोड पर देखो, एट कैथोड पर क्या बताओ, नेगेटिव है। ये एल्युमिनियम प्लस आयन 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा और एल्युमिनियम जो लिक्विड बनेगा, बाद इसको सोल्यूट बना देंगे। ये आपका 100% या आपका 99.9% क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। और यहाँ पर बाबू ये थर्ड लेयर में आपका एल्युमिनियम कलेक्ट होते रहेगा, कहाँ पर, कैथोड में। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे और इसको क्या करेंगे, फिर से सॉलिड कर देंगे। यही होता है हुप्स प्रोसेस, कैसे एल्युमिनियम को हम इम्प्योर एल्युमिनियम को, मतलब 90% जो प्योर एल्युमिनियम उसको 99.9% कैसे प्योर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, तो बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को 2-3 बार देखना, सब समझ में आ जाएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।